अगले दिन शब्द जल्दी ऑफिस निकल जाता है। कल उसने पूरा दिन इशिका को नहीं देखा था और उस पर सोनिया ने उसे और गुस्सा दिला दिया था, लेकिन सुबह तक उसका गुस्सा ठंडा भी नहीं हुआ था। वो ऑफिस पहुंचा ही था और अपने केबिन की तरफ जा ही रहा कि तभी शब्द किसी से टकरा गया। व्हाट? शब्द की आधी बात उसके मुंह में रह गई, क्योंकि उसने उस लड़की को अपनी बाहों में संभाल लिया था और उस लड़की ने कसकर अपनी आंखें मीच रखी थी। शब्द बस उसकी बंद आंखों को देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो लड़की डर से अपने चेहरे पर अजीब अजीब से एक्सप्रेशन बना रही थी। मिस इशी, तुम ठीक हो? थोड़ी देर बाद शब्द बोला। आज उसने बहुत गौर से इशिका के एक एक एक्सप्रेशन को देख रहा था। शब्द की आवाज से इशिका ने झट से अपनी आंख खोल दी और झटके से अलग हो गई। इधर उधर देखते हुए बोली, सॉरी सर, वो मैं गलती से टकरा गई, इशिका ने कहा। इशिका के ऐसे झटकते ही शब्द को फिर से गुस्सा आने लगा, इसलिए वो अपने ऑफिस के अंदर जाने लगा। शब्द सर, एक और चीज के लिए सॉरी, इशिका जल्दी से बोली तो शब्द के कदम रुक गए। इशिका शब्द के सामने आकर खड़ी हुई और आगे कहा, उस दिन कॉलेज में। इशिका ने जब इतना कहा तो शब्द को फिर से वो सब याद आने लगा। उस दिन कॉलेज में मुझे आप पर ऐसे ही हाथ नहीं उठाना चाहिए था और उस पर आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मैंने हाथ उठाया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, इशिका बोली और फिर जल्दी से अपने दोनों कान पकड़ लिए। उसकी नजरें झुकी हुई थी। इस समय इशिका बहुत प्यारी लग रही थी। इशिका को इस तरह देखते ही शब्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शब्द ने धीरे से इशिका के गाल पर हल्के से चूम लिया और फिर पीछे हो गया। इशिका ने जल्दी से उस गाल पर हाथ रख लिया और शब्द की ओर देखने लगी। इशिका की धड़कन फिर से तेज हो गई थी। शब्द मुस्कुराते हुए इशिका के बिल्कुल बगल से होता हुआ अंदर चला गया। पायल ने भी शब्द और इशिका को साथ में देख लिया था और वो भी इस वक्त बिल्कुल शॉक थी। इशिका के तो गाल एकदम लाल हो गए थे। उसे भी अभी जो हुआ वो क्यों हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर तभी पायल भी उसके पास आ गई और उसने इशिका के कंधे पर हाथ रखा, जिससे इशिका चिन्हुक पड़ी। क्या हुआ, तू यहाँ क्यों खड़ी है? पायल ने ऐसे जताया जैसे अभी उसने वहाँ कुछ नहीं देखा और वो इन सब से अनजान है। नहीं, चल अंदर चलते हैं, इशिका बोली और पायल के साथ अंदर चली गई। इशिका और पायल अपने अपने टेबल पर बैठी थी और शब्द अपने केबिन में था। उसकी नजरें इस वक्त लैपटॉप के ऊपर थी, मगर उसकी आंखों के सामने वही सब चल रहा था जब उसने आज इशिका को पहली बार किस किया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वहीं इशिका लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी, लेकिन पायल की नजरें इशिका पर थी। उसे आज इशिका को लेकर कुछ फील हो रहा था। वो क्या था ये उसे भी नहीं पता था, मगर जो भी था पायल इशिका के लिए खुश थी। उधर इशिका भी अपने ही ख्यालों में थी। अचानक ही उसका हाथ उसके उसी गाल पर चला गया जहां शब्द ने उसे किस किया था। पायल ये भी देख रही थी। उधर शब्द की भी नजर एकदम से इशिका पर पड़ी, जो अपने उसी गाल पर हाथ रखी बैठी थी। शब्द के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। तभी शब्द के फोन ने उसका ध्यान खींचा। शब्द ने इशिका के ऊपर से बिना अपनी नजरें हटाए फोन को रिसीव कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। शब्द गुस्से से अपने केबिन से निकलकर बाहर चला गया। वो जंगल का सुनसान इलाका था जहां एक फार्म हाउस बना हुआ था। उस फार्म हाउस के चारों तरफ कुछ आदमी फैले हुए थे। तभी वहां एक कार आकर रुकी। वो कार शब्द की थी। शब्द जब बाहर आया तो उसके पास एक आदमी आया और उसके सिर पर गन पॉइंट कर दी और बोला, जल्दी चलो अंदर, बॉस तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कहकर वो शब्द को उस फार्म हाउस के अंदर लेकर चला गया। आओ शब्द आओ, तुम्हारा इंतजार था। शब्द के अंदर आते ही वो व्यक्ति जो सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था, उसने कहा, रंजीत चौधरी, तू जानता नहीं है कि तूने मुझे नहीं अपनी मौत को यहाँ बुलाया है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। शब्द गुर्राया। हाँ हाँ, सुनकर रंजीत चौधरी जोर जोर से हंसने लगा। तुझे क्या लगा कि तुझे यहाँ मैंने कॉमेडी करने बुलाया है? रंजीत चौधरी सोफे से उठते हुए बोला और उसके सिर पर गन तान दी। तभी, रुक जाओ रंजीत, हम इसे ऐसे नहीं मार सकते, और मत भूलो कि तुम अभी अभी कितनी मुश्किल से जेल से छूट कर आए हो। वहां माया जी और रंजीत के डैड मिस्टर गोविंद चौधरी भी थे, जो शब्द को देखकर मुस्कुरा रहे थे।
माया जी ने अपनी चेहरा ढक रखा था। क्यों डैड, क्यों मैं इसे नहीं मार सकता? इसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे इसकी वजह से जेल जाना पड़ा। मेरी इतने सालों की मेहनत को इसने एक झटके में पुलिस के सामने लेकर आ गया, और मैं इसे ऐसे ही जिंदा छोड़ दूं? रंजीत चौधरी ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा। रंजीत, हम इससे अपना बदला जरूर लेंगे, मगर अभी नहीं। तुम शब्द को कुछ नहीं करोगे, इसे यहाँ से जाने दो रंजीत, गोविंद जी ने फिर समझाया। नो डैड नो, आज तो मैं इसकी जान लेकर रहूंगा, और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। रंजीत ने फिर से शब्द के सिर पर गन तान दी, मगर शब्द मुस्कुरा रहा था। पागल मत बनो रंजीत, हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो कि हम शब्द को मार तो क्या, छू भी नहीं सकते, क्योंकि शब्द यहाँ अकेले नहीं आया है, पूरी तैयारी के साथ आया है। गोविंद जी बोले तो रंजीत गन नीचे करके अपने डैड को देखने लगा। तभी शब्द हंसने लगा, उसकी हंसी उन सबका उपहास उड़ा रही थी। सही कह रहे हैं तुम्हारे डैड, रंजीत चौधरी, तुम मान लो उनकी बात, शब्द बोला। तो रंजीत चौधरी ने गुस्से से शब्द को देखा। क्या किया है तुमने? रंजीत चौधरी ने शब्द का कॉलर पकड़कर पूछा। तो शब्द ने अपनी कॉलर उसके हाथों से छुड़ा ली और बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस तेरे इलीगल माल की गाड़ी को पुलिस के हाथों तक पहुंचते पहुंचते रोक दिया हूँ, मगर अब सोच रहा हूँ कि अपना मूड बदल दूं। What you say, you? रंजीत दांत पीसते हुए शब्द की ओर बढ़ा। सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं अपना मूड बदलने में जरा भी नहीं सोचूंगा, कहकर शब्द वहां से जाने लगा। लेकिन इस बार शब्द को जाने से किसी ने भी नहीं रोका। रात का वक्त, नो नो नो, शब्द ऐसे नहीं जा सकता, मैं उसे ऐसे जिंदा नहीं जाने दे सकता। उसने मेरी लाइफ, मेरा नाम, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। वो ऐसे ही सुकून की सांस नहीं ले सकता, उसे मरना होगा, कहकर रंजीत शब्द के पीछे जाने लगा। लेकिन गोविंद जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। बेवकूफी मत करो रंजीत, तुम्हारा एक कदम सब बर्बाद कर देगा। हमारा ट्रक पकड़ा जाएगा और फिर हम कभी वो नहीं कर पाएंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं। गोविंद जी ने रंजीत जी को समझाया। हाँ रंजीत, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, शब्द से अभी पंगा मत लो, कुछ वक्त शांत हो जाओ, तब तक जब तक हमारा काम हो नहीं जाता, फिर हम खुद शब्द को अपने हाथों से मारेंगे। माया जी बोली और चली गई। लेकिन फिर रंजीत ने सामने रखे कांच की मेज को जोर से लात मारकर गिरा दिया और गुस्से से वहां से चला गया। मेज का कांच पूरा चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। गोविंद जी की नजर फर्श पर बिखरे उन कांच के टुकड़ों पर थी, और फिर गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर वो भी चले गए। दूसरी तरफ पायल और इशिका पायल के घर पर थी। कनक जी घर पर अभी भी नहीं लौटी थी, और जगजीत जी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। साथ में पायल और इशिका भी थी, लेकिन आपस में कोई भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि पायल अब भी नाराज थी अपने पापा से, क्योंकि उनकी वजह से पायल को रोज अपनी मॉम का चेहरा देखना पड़ रहा था, जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। ऊपर से जगजीत जी ने कनक जी को यहाँ रुकने की परमिशन दी थी, जो पायल को और भी गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। ये बात जगजीत जी भी काफी अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए वो चुप थे। और इशिका वो तो अलग ही खोई हुई थी, उसे शब्द का उसके गाल पर किस करना बार बार याद आ रहा था, जिससे उसके गाल लाल हो रहे थे। इशिका, जगजीत जी ने पुकारा, मगर इशिका ने जैसे सुना ही नहीं। तो जगजीत जी ने दोबारा इशिका को पुकारा, तो इस बार भी इशिका की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तभी पायल ने उसे कोहनी मारी, तो इशिका जैसे होश में आई। पहले चौंकते हुए उसने पायल को देखा, फिर पायल के इशारे पर जगजीत जी को। जी अंकल, इशिका ने पूछा, कहाँ खोई थी? चलो बाउल पास कर दो, जगजीत जी बोले और अपना खाना खाने लगे। जल्दी से इशिका ने उस बाउल का खाना उनकी प्लेट में सर्व किया और फिर से खाने लगी। डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। किसी को फर्क नहीं पड़ा था कि कनक जी अभी घर नहीं लौटी थी और ना ही पढ़ने वाला था। पायल अपने कमरे में जाते ही बिस्तर पर गिर गई और जल्दी से सो गई। वहीं इशिका, उसका तो बुरा हाल था, वो बार बार बस शब्द के बारे में ही सोच रही थी। मूनलाइट क्लब। इस वक्त शब्द एक क्लब में था, क्योंकि अमृत, काया और सोनिया की जिद पर उसे वहां उन सबको लाना पड़ा था। वहीं सोनिया के बार बार कहने पर राधिका भी क्लब आने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए राधिका वहीं एक सोफे पर आराम से बैठी अपना सॉफ्ट ड्रिंक एंजॉय कर रही थी।
उधर बार काउंटर पर बैठा शब्द जिसके हाथ में ड्रिंक से भरा गिलास था लेकर वो मुस्कुरा रहा था। उसे भी सुबह इशिका को किस करना याद आ रहा था, जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। आई नो मिस इशी, आज सुबह जो भी हुआ उसे लेकर तुम्हें खराब लगा होगा, लेकिन सच बताऊं, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ रहना मुझे अब अच्छा लगता है। भले हमें मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, मगर लगता है कि जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। पता नहीं ये फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए, मगर जो भी है बहुत अच्छी है। मन ही मन कहकर शब्द मुस्कुरा दिया। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आपको आज का भाग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।